हमारे साथ इबारत पढ़ रहा हूँ यार, किताब आप ले असल देख लो। आगे चलिए चौथा आगे चलिए क्या कर रहे हैं असल किताबें दो यार, इनको असल किताबें किताब दिखाए। ये ऐसे फरिश्ते हमारे पास रजिस्टर पड़े हुए हैं। पढ़ो रजिस्टर से पढ़ो। आगे चलिए किताब दिखाए, सफा बताए, कोई भारत पढ़े। जो किताब का हम सफर पढ़ रहे हैं, हम आपको किताब सफर निकाल के तुम्हारा इस आगे देखो सुने किताब बहुत पढ़ेगा क्या मतलब? बैठो यार, बैठ जाओ, आप क्यों खड़े हो? बैठ जाओ, आप बैठ जाइए। दिखा रहे हैं आपका क्या काम है? इनमें से दिखा रहे तलाश कर रहे चलने नहीं दे रहा है ये तफसीर नूरुल इरफान मैंने पेश किया। तफसीर नूरुल इरफान, अगर गैर जरूरी इबादत ऐसे फसाद का जरिया बन जाए जो हमसे मिट न सके तो उसको छोड़ दिया जाए। ये हमारा इसका इरफान का है। ऐसे अहमद रजा कहता है एक जायज काम जिससे फितने और नफरत पैदा हो, आपस में फूट पड़े, ये नाजायज है। ये बात है अली ग्रीन का ये बात है। वो कहते छोड़ देना चाहिए जब इससे वफासत पैदा हो। ये तिबियान माल बयान, ये सफा नंबर 276, इस पर ये बात लिखी हुई है। अगर आने हक को उस जायज कौल फेल से भी रोका जाएगा जो आने बात करके किसी नजरिए की तरबियत जब बात सुने मेरी, एक जायज काम से जब मफासद पैदा हो उस जायज काम को भी रोका जाएगा। सुनिए एक जायज काम से जब मफासद पैदा हो तो उस जायज काम को रोका जाएगा। ये बात फुक़हा ने लिखी हुई है, ये ने भी लिखी हुई है। और अब मफासद को देखो, ये अखबारात में पेश कर रहा हूँ कि इसी आपके जुलूस की वजह से कत्लो गारत हुई और कई किसने की हो गए, किसने की? हाँ हम बताते हैं ये देखिए और ईद मिलादुन्नबी, ये पहले बात नहीं कर, इस पे आप बोल रही है आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस पे आपने कोई बात बोला तो पहले जो है ना लोग शराय से कह रहे हैं आप चुप करके बैठे, आप चुप करके बैठे। मेरी बात का आप जवाब नहीं उनको बोलने दे। मैं जवाब दूंगा बोला ना, ये कौन सी बात है? मैं पेश करूंगा, बोलो शुरू कर दे। ईद मिलाद के झगड़ों के अंदर जुलूस के अंदर लड़ाई झगड़े मुताबिक जख्मी, आप इसको देखें। फैसलाबाद डेरा इस्माइल खान के अंदर जुलूसों पे फायरिंग, उत्तर प्रदेश में जुलूस निकालने पर 2 फिरकों का तसादुम, 50 जख्मी। और आगे चलिए और मफादल में दिखाते चला जाऊँ आपको। ये जनाब ये देखिए इस जुलूस में जाकर मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब की मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की, कुरान पाक शहीद किए, अहादीस तय्यबात का पेश किया। एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है, इसलिए इसको बंद करना चाहिए। सबसे बड़ी वजह
अहमद रजा खान की एक किताब है, यहाँ किताब मौजूद होगी, रिसाला ताज़ियादारी। उसने इस किताब के अंदर ये ताज़िया निकालने के मुताबिक लिखा है कि इस ताज़िया को नहीं निकालना चाहिए। अगरचे लिखा है कि अगरचा ताज़िया जो है अपनी असल के एतबार से दुरुस्त है, लेकिन मफासद की वजह से और खराबियों की वजह से इसको बंद कर देना चाहिए। और आगे खुद जाके सवाल उठाते हैं, अगर कोई बंदा सही ताज़िया निकाले, मफासद से पाक साफ हो, क्या वो ताज़िया दुरुस्त है? कहता है फिर भी दुरुस्त नहीं है, मफासद का जरिया बने। और ये सबसे बड़ा मफासद ये इब्लीस का नक्श, ये अजहरी, ये जनाब तुम्हारा वो अख्तर खान, अख्तर रजा खान अजहरी साहब का एक किताब और रिसाला ये किस्म का है। इसने लिखा है इस किताब के अंदर कि ईद की खुशियों के अंदर हमारे बरेलियों की मस्जिदों के अंदर रक्स किया जाता है। ये देखो लड़की नाच रही है, हमारा ये देखे असल नहीं, अगर असल नहीं हो तो फिर हमसे बोलो ईद मिलादुन नबी नहीं लिखा हुआ नीचे। ईद लिखा हुआ, ईद लिखा हुआ, ईद मिलादुन नबी है, ईद लिखा हुआ है। मिलादुन नबी दरबारों पे, दरबारों पे ईद मिलादुन नबी क्यों होया? ईद मिलादुन नबी की दलील दो। ईद मिलादुन नबी पे तो याद थे। ये देखो दिखाओ ना, यहाँ पे दिमाग दिखाओ, ये क्या है? दिमाग दिखाओ यहाँ पे। और अगली बात ये हफ्ता मसला पेश कर रहा था, ये हफ्ता मसला बार बार पेश करता है। ये हजरत थानवी का रिसाला है और हजरत थानवी ने उस दौर के अंदर लिखा था कि हजरत थानवी इस बात के कायल थे, लेकिन बाद में हजरत थानवी ने रुजू करते और ठोक के इसके तरतीब के अंदर लिखा है। ये तज़किरतुर रशीद के अंदर ये खत्म किताबत सारी मौजूद है। तज़किरतुर रशीद की पहली इबारत पढ़ता है, अगली क्यों नहीं पढ़ता? भाई आगे भी पढ़ के देखना, जब हजरत थानवी आगे इसके ऊपर खुद दलाइल दे रहे हैं कि इसके नजायज़ पर, और ये खुतबात मिलादुन नबी इसको देख, इसमें हजरत थानवी ने दलाइल अरबा से इसके मफासद और इसके ममनुआत को साबित किया है। और वो क्या किया है? गलत किया है ना, मैं कह रहा हूँ गलत 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 झूठ झूठ बोल रहे हो। इबारत पे की उनके पैसे मिलते, तनख्वाह मिलती। मैं वही कह रहा हूँ, हजरत थानवी का ये वो दौर था जब हजरत थानवी पहले जाया करते थे, लेकिन हजरत थानवी ने बाद में रुजू करके आप सुने, अहादीस तय्यबात के अंदर दो किस्म की अहादीस मिलती है, नासिख भी मिलती है, मनसूख भी मिलती है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर अहादीस मौजूद है कि हुजूर ने दो खाने से मना फरमाया, और अहादीस की किताबों के अंदर तिरमिज़ी वगैरह में मौजूद है कि सहाबा के दस्तरखान पे वो खाई गई। अगर तुम ये कहते हो कि पहले वाली बात हुज्जत है तो फिर आपको खा के तुम दिखाओ, पता चल गया। हर बात जो एक मनसूख हो जाए, मनसूख बात को उठा के फिर पेश नहीं किया जा सकता। हम नासिख पेश कर रहे हैं कि हजरत थानवी ने खुद बात इस मिलादुन नबी के अंदर दलाइल अरबा से साबित किया इसकी मजम्मत को, तो अब इसको तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। और आगे बात सुनिए, आप कह रहे थे हजरत गंगोही रहमतुल्लाह ने हर हाल लिखा है, हर हाल ये जो ये हजरत थानवी की इबारत है। और देखो हजरत थानवी रहमतुल्लाह की बात आ गई, और अगली बात तो आप क्यों हजरत गंगोही रहमतुल्लाह की हर हाल का जवाब दे रहे थे आप जनाब, हर हाल कह रहे हो। बात सुनो, बात सुनो, कह रहे थे कि हर हाल में हजरत गंगोही ने लिखा है। मौलाना हर हाल में तो हत्तल खिंजीर भी है कि हर हाल में खिंजीर पाक है, और वो चट के खाता करो फिर अपने दलाल से साबित कर दिया कि कुरान और सुन्नत के दलाल, और सबसे बेहतर हजरत पीर सैयद जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुर्रियत तालिबीन में ये जिक्र कर दिया। और हम उस कादरी को मानने वाले हैं, वो कादरी बहुत बड़ा पीर लिखता है, कादिर है, उनके मानने वाले कादिरी। सुनिए, वो भी कादरी है, कादरी है, वो भी कादरी है, वो भी कादरी है। सुन, सिलसिला कादरिया के बाद ही है, वो भी
कादरी ये सुन, उन्होंने अपनी किताब हुर्रियतुत तालिबीन सफ़ा 95 के ऊपर कौल नकल कर दिया है कि जनाब जिस बात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सबूत न हो, सहाबा किराम के जमाने के अंदर भी सबूत न हो, हमने सुन दिए उसका अब उसकी नहीं है ना, राय नहीं है, हाँ उसकी राय लगाना दीन में बिदअत है और हदस है। जब मुतलक आए सही आई तेरे कितने दलाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेश कर दिया। एक झूठ इसलिए बोला था कि गौस कहने वाला मुशरिक है, लेकिन उसका हवाला नहीं पेश कर सकता। मैंने तेरे आला हज़रत की तहरीर से तुझे काफिर साबित किया, हवाला नहीं पेश कर सका। तू जनाब नसीरुद्दीन का इनकार कर गया, तैयब कादरी का इनकार कर गया, वो सारे मुल्लों का इनकार करता चला जा रहा है। और अभी तो मैंने तनकीदात इक़्तिदार भी पेश कर दी है, तो उसको भी इनकार करेगा। अपने मौलवियों को इनकार करके तब्दील करके तू कैसे जीत सकता है भाई? जिसके अपने मौलवी को मैं इसको भी नहीं मानता, इसको भी नहीं मानता, जो आमद रज़ा तक सबका इनकार करता चला जाएगा, उसको कैसे कहा जाए? अगर ऐसे आला हज़रत के मानने वाले हो तो फिर आला हज़रत का जो हम अकीदत हो वो काफिर है। तू काफिर है अपने आप को कहना, अपने आप को आला हज़रत ने जश्न ईद मिलाद नबी का जुलूस निकालो, पेश करो। और ये हिंदुस्तान सबसे दिखाओ, हदीस से दिखाओ, सबसे एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, दलील जो है वो मुद्दई के जिक्र है ना, एक दलील भी नहीं। मौलाना मैंने दलील पेश कर दी है आपको कि अहमद रजा खान ने सुनो 1932 के अंदर सबसे मैं दलील पेश करता हूँ, ये सीरत अनवार मदरिया 1932 के अंदर सबसे पहला जुलूस निकाला गया था। ये क्यों लेकिन बरेलवी इस बात पर कायर है, यहाँ पर ये इस बात पर डटे हुए हैं कि हमने तकरीर करनी है, ये शराइत के खिलाफ चल रहे हैं। उनको चाहिए मशवरे से 2:30 बजे का टाइम तय हुआ था, पूरे 2:30 बज चुके हैं, 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन बैठ नहीं रहे। ये फरार है, वो पूरा इंटरव्यू दे रहा है, उसकी बात हुई थी, आप लोगों ने सबने 2:30 बजे तक हमारी होगी, 2:30 बजे तक 5 मिनट ऊपर हो गए। सुनना पड़ेगा सारी फैसला आपको सुनना पड़ेगा तो
मिनट की जगह आपको 6 मिनट ये 6 मिनट की बजाय ईमान से साबित नहीं कर सके। ये बता रहे कितने बजे का टाइम तय था और टाइम था 2:30 बजे का, टाइम खत्म हो चुका। बैठो बैठे जी, हमारे उलमा बैठे, आप बैठे, बैठा दें जी। दो बड़े खाली थोड़े हो ना आप वाले को
इस साल इस तरतीब बना दी। अली भाई आप मैं गल पहले बात तयशुदा थी, रिकॉर्डिंग हुई है हमारे पास। टर्म आपको ये रिकॉर्डिंग हम अगर फुल टर्म नहीं देते आधा दे दे 5 मिनट लेकिन हो जाए। पहले जो वक्त तय हुआ था यहाँ दाखिल होते ही आजान होते होने के साथ खत्म होना था। वो कहे तो उसके बाद होते होते जब झगड़े का खतरा पैदा हुआ तो फिर हमने मशवरा करके दोबारा 2:30 बजे तक कर दिया। ठीक है अब ये टाइम बढ़ाते रहेंगे तो कब तक बढ़े? नमाज का एहसास नहीं आ रहा, इतना 5 मिनट बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट बाद तालीम भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। हमें पता है ये जो बच्चे तुम्हें आप दलील नहीं है, आप दलील है नहीं, दलील नहीं देनी है। जब आखिरी 5 मिनट है, आखिरी 5 मिनट मैंने तो 5 मिनट आपको दे दिए। चलो 10 ना 5 मिनट ठीक है। का फैसला है नहीं फैसला ये क्या अगर मेरी बात जनाब मेरी बात सुने हजरत मेरी बात सुने मेरी बात नहीं सुनेंगे ये बात पहले तयशुदा थी ये भी तयशुदा तक होगा ये तयशुदा बात मैंने कहा ये बात तयशुदा थी हमारी आपको ये बात रखनी चाहिए थी 2:30 बजे तक की बात कैसी 2:30 बजे तक होगी आप 2:30 से 10 भुट्टे मुनाजरा के अंदर आपने मुखालफत की। भुट्टे मुनाजरा था 7 बजे, आप आए 9:30 बजे। हम इधर परसों के आए हुए हैं, हम परसों के आए हुए हैं, परसों के 2 दिन हो गए हमें आए। 1 घंटा पहले आए, हम 1.5 घंटा इधर पहले आए, हम 1.5 घंटा पहले आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबें 3 साथी पहुंचे हुए 7 बजे। सबसे पहले जो वक्त मुनाजरा था उसकी मुखालफत आप आजाद की तरफ से हुई है। 3 साथी घुमाए की बातें 7 बजे पहुंच चुके थे। हम पीछे मकान में बैठे थे, हम पीछे मकान में बैठे थे। हम तो इधर ही बैठ रहे हैं। भाई ने लिया आपने ठीक है आपने खुद नहीं पढ़ना है कि आप लोग पठाने जो मुंह से कह दे आखिरी टर्म को उनके साथ कहा आपकी तरफ 2:30 बजे उनकी तरफ आखिरी टर्म है तो हम इसमें तस्दीक करेंगे ना आखिरी बात हम भी कहेंगे हमारी बात करेंगे इसका जवाब देना नहीं किताब आगे
मुनाज़िरा ना मुजाहिरा के लिए नमाज का मस्जिद पूरे नमाज या मुस्तहब वक्त ज़ाय करना मुजाहिरा के लिए फैसला हो गई या मंजन वक्त मुकर्रर है या वही संदो दलालों का मफादत जो सही तरह चाहिए थे लेकिन हो चुके हैं, खत्म क्यों हुए? अब ये जो हमारे ऊपर इश्काल करेंगे हमारा जवाब देना हम जवाब दें, चलो ये फिर बाद में आखिरी टर्म में तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। हमारे खिलाफ ये बात करेंगे हम उसका जवाब देंगे, हमारी बात का जवाब देने के लिए फिर ये कहेंगे हमें आप बताइए हमें आखिरी वक्त दिया जाए, तो सिलसिला चलता रहेगा। फिर किस वक्त 2:30 बजे तय थी बंद कर दिया जाए, 2:30 बजे तय था, 2:30 बजे तय हो खत्म से खबर ना वो बात नहीं नहीं मानने का 5 मिनट की कोई दलील पेश नहीं करनी तो सवाल जवाब नहीं देने नहीं जेडे उन्होंने हवाला जितने सुने तो रद्द पेश करना है अभी नमाज यार मेरी बात सुनो नहीं ये जो जनाब सदर मुनाज़िर साहब है ना अभी टाइम बाकी था जब इनकी टर्म खत्म हुई है ये शरारत करने के लिए उठे खड़े हुए कि मैं 2 मिनट बात कर रहा था तो उसकी घड़ी पे इसको पूछो खुदा की कसम दे के क्या ऐसा इसकी देर से बताइए मुझे जो 2 मिनट बाकी अढ़ाई बजे के बाद बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बात दोनों के इत्तेफाक से तय हुई है कि 2:30 बजे के बाद बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। 2:30 बज चुके इसको खत्म होना चाहिए। ये बात आपको पहले मुलाज़ा होनी चाहिए कि के बाद टाइम होती है। जब दोनों तरीक़े ये बात मुत्तफ़िक़ थी, इस बात पर सबका इत्तेफाक था कि 2:30 बजे तक टाइम होगा। वो 2:30 बज चुके हैं, 2:45 हो चुके हैं, तो अब तक फिर दोबारा बात करने का क्या माना? और ये इन्होंने पहले टाइम से आ किया, सुबह 2 घंटे ये लेट आए। अगर ये 7:30 बजे आ जाते इनको ये ना देखना पड़ता। अब इनको टाइम का ख्याल आया, अगर ये टाइम पे आ जाते हम 1.5 घंटा पहले यहाँ आकर बैठे रहे, कोई नहीं यहाँ पर नहीं आया। फिर उसके बाद हम इनके घर में आए, ये नहीं आए, डर की वजह से बाहर न निकल सकते थे। जब हम इनके घर में आ घुसे उसके बाद मजबूरन ये शर्मिंदा होकर बाहर निकले। अब जब टाइम पूरा हो चुका 2.5 घंटे का, फिर क्या माना बात करने का? हमारे मीडिया में आए हुए तुमने कहा था अपने जो है अपने को हाथ नहीं लगा, हदीस को हाथ नहीं लगा, एक मिनट को कुरान उठाया, उसके बाद तुम्हें कुरान भूल गया, हदीस भूल गई। अब तुम्हारे पास क्या है? इसको इजाजत देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल्लाह से भी हमने सारे दलाइल का जवाब दिया। हदीस तैयबा को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं। हमारे बुखारी को गुस्ताख कहते हैं और हमने फुक़हा के उसूलों से साबित कर दिया कि मुस्ताहब जब इतना खतरनाक आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। आपने कहा कि फैसला खत्म सारे सीन ने फैसला कर दिया, सारे सीन ने फैसला कर दिया है कि आपने खत्म कर दिया है। आप इनको बिल्कुल बोलने की कोई इजाजत नहीं है। सालिस का फैसला है कि बिल्कुल आप खत्म कर दिया जाए, आप बिल्कुल इनको बोलने की इजाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह के दलाइल ये बिल्कुल पेश नहीं कर सके।
हजरत गौस पाक के नाम से क्या भी इंसाफ किया, लेकिन उनके दलाल की बुनियाद पे ये बिल्कुल नाकाम हो गया है। भाईजान हो गया खामोश हो गए इसको ले जाना टाइम खत्म हो गया। अब दोनों तरीकैन की जानिब से जो सालिस मुतय्यन किए गए थे, दोनों सालिसों ने आपस में बैठ कर ये फैसला कर लिया है कि टाइम खत्म हो चुका है, अब फ्रीक मुखालिफ को मजीद बात करने की इजाजत नहीं है। तो इंसाफ पर मबनी कौन है कि अब इसको मान लेना चाहिए, इसलिए कि सालिस और मुनसिफ जो है उसका फैसला हतमी हुआ करता है। अगर इनके पास इस लिहाज से मौजूद है, बस इस पर गौर करें। जनाब वो दरवाजा खोल देना यार, फिर बंद कर भाई जाना, इसके बाद रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। अगर फुट स्टेट रहेगा स्टेट को जो स्टेट की लगा ढूंढ रहे पूना कर देता सुने ये बात अर्स ये सुने जो वक्त था ये साल इस बात पर वो खत्म हुआ। अब नमाज पढ़ते हैं और फैसला करेंगे, तो बाद में फैसला किया जाएगा। अभी इसके बाद मुनाजरा के लिए कोई वक्त है और न इसके बाद मुनाजरा होगी। सब निकलने की इजाजत है निको और मैं चला गया नमाज भवन से की जा रहा हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है? आप गलत कह रहे हैं, नहीं गलत कह रहे हैं। आप उसी वक्त घड़ी को दिखा देते ना, उसी वक्त घड़ी दिखा देने के वक्त बाकी है। आप क्यों घड़ी दिखा देते, आप घड़ी दिखाते के बाकी बाकी है। ये कौन सी बात? ये गलत घड़ी है कि घड़ी दिखाते बाकी नहीं था। घड़ी दिखाते आपके पास पूरे 2:30 बजे है।
आपने फैसला किया, आधा घंटा बहस में जाया कर दिया, 5 मिनट दिलीप वजह क्या है? वजह टाइम नहीं है, अगर टाइम वजह होता तो आप निकल जाते, वजह वरना 5 मिनट हमारी ये बात सुन लेते। मसला टाइम का नहीं है, मसला टाइम का नहीं है। अगर टाइम का मसला होता तो ये बात सुन लेते, ये 15-20 मिनट में बात ना करते। आपकी बंद में आप उसको देखकर आपने बड़ी शरारत की है। कोई बात नहीं है, जैसी कोई बात तो 3-4 मिनट देखो ना, पहली बात ये कि हम उधर आगे हमारी किताबें पहले लगी हैं, हम 1.5 घंटा पहले आए हैं, पूछ रहे उनसे पहले आए नहीं, इसलिए तो टाइम की पाबंदी पास करना 1.5 घंटा लेट आप हो साथ मेरे भाई हमारे मेरे साथ सुना भी तो सुने ना अपनी। आप बहुत बोले हैं, आप इस तरह आराम करो, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। शुरू के अंदर में ये तय पाया था, बात तो सुने के लिए तैयार नहीं है, फिर हमें बहुत से बोलना पड़ेगा। बात तो सुने, बात किया मेरे भाई कि तय ये पाया था कि पहली टर्न और आखिरी टर्न होगी हमारी, ठीक है। अब बात होगी टाइम की, अगर तो मसला आपको टाइम का होता तो 15-20 मिनट 30 मिनट तो आधा घंटा में शो डालते हुए हो गया। हमारी 5 मिनट गुफ्तगू सुनने में क्या मुलाकात है? और की इब्तिदा आपने की है, हमने नहीं की। आपका 8:15 यहाँ टाइम है, आप 9:30 बजे यहाँ आए हैं, इसलिए आए हैं लेट। सुने, एक घंटा क्यों लेट आए थे? आप 5 मिनट सुनो, बात कर रही पहुँचते बात करते बाद में आते हैं कि जो ना वो आपने पहले टाइम जाया किया है, आपने मुंह छोड़ी थी, हम सीढ़ी जब जाएगी थी नीचे से, फिर आप औने पौने हो गए। ये बात अच्छी है, आपको वैसे साढ़े चलो चाहिए था, औने परेशानी तो आपने टाइम जाया किया। पता तो लग गया कितने पानी से पता लग गया, पता लग गया मसला ईमान का टेंपरेचर भी आ जाता। मैं क्या टेंपरेचर होता है, ईमान का टेंपरेचर होता, बगैर तो टेंपरेचर नहीं होता। जे तो टेंपरेचर होता है, खत्म हो गया टेंपरेचर होता है। ऐसी बात करें, खत्म हो गया, ऐसी बात ना करें। टेंपरेचर ईमान शैतान की तरफ से इधर देखें, इधर ये कह रहे हैं जी कि आप वक्त में नहीं आए, ये कुरान मेरे हाथ में है। मलक असद तो पहली मुनाजरे की पहली जो जगह तय है, मलक असद के घर में 7:30 बजे ठीक मैं वहाँ मौजूद पानी चला, वो पानी जब वहाँ से ऐसे खुदती है, 1.5 घंटा मछली बाहर आके ऐसे खुदती है जैसे आप देख रहे हैं। गलत कह रहे आप, निकाह करे अपना कलमा पड़े जाके फतावा रिजवे की रूह से ये काफिर हो गया। उलमा की गुस्ताखी कर रहे, बेगैरत कह रहे उलमा, ये इसका हाल है। अब बैठो ना, उसको भी आराम से बैठा थी, आप बैठो बैठो बैठो, आप बैठो।
कभी जी क्या कभी भी देना हाथ के पार्टी के सामने जाके नहीं कभी भी बात के सामने तो सीना नहीं हमारे बापा के सामने बैठ जाए आप बैठ जाए बस अली भाई बस ठीक है ठीक कर छोड़ा बस बस करो ये मेरा है ये हमारे नहीं मिलाद का सबूत नहीं है ये बात कर लेंगे मैं भी साबिक बरेलवी हूँ इसीलिए तो देख के आया हूँ तू आ जा मेरे नाल क्योंकि तू मान गया मिलाद दलाल नहीं है मान गया दलाल नहीं है मिलाद सही बात वो कह रहे हैं हम छोड़ दें इंशाल्लाह मसला बिल्कुल मसला हम वही तो कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं मुरवजा में छड़ दे ये मुरवजा वाली बात है कोई बात नहीं ठीक है नसवाल तो है ना जल्दी मोबाइल आपका है जी नहीं ये मेरा नहीं कौन सा नारा नारा हैदरी भी लाओ नारा मोहम्मद रसूलुल्लाह
बस खामोश थी गई थी काजी साहब बस वीडियो शुरू करूं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीक़ैन ने हम्द और उलमाए किराम को सालिसान फैसला मुकर्रर किया। उलमाए किराम के नाम ये हैं मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खान, मौलाना गुलाम सलीम साहब। जिस बिना पर हम सालिसान ने फैसला किया कि फ़िलहाल दोनों फरीक कमरा मुबाहिसा से निकल जाए और फरीक़ैन के दलाइल पर हम दो सालिसान उलमाए किराम बाद गौर खौज फैसला के लिए वक़्त मुकर्रर करके फैसला लिखने के बाद फरीक़ैन को सुनाने के लिए वक़्त बताएंगे। इस पर हम दोनों ने ये फैसला किया। अभी सब साथी प्यार मोहब्बत से अपनी नमाज करने के लिए निकल जाए और फैसला हम ये करके निकले। उर्दू जुबान में ये पढ़ के सुना दें। बिल्कुल। अच्छा, उर्दू जुबान में मैं पढ़ूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीक़ैन ने हम दो उलमाए किराम यानी मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खान और मौलाना गुलाम सलीम शाह साहब को सालिसान ने फैसला किया। जिस बिना पर हम सालिसान ने फैसला किया कि फ़िलहाल दोनों फरीक कमरा में फैसला से निकल जाए और फरीक़ैन के दलाइल पर हम दो सालिसान उलमाए किराम बाद में खौर खौज से फैसला के लिए वक़्त मुकर्रर करके फैसला लिखने के बाद फरीक़ैन को सुनाने के लिए वक़्त बताएंगे। गुलाम सलीम साहब इंशाल्लाह गुलाम सलीम साहब मकाम का इरशाद फरमाएंगे तो इंशाल्लाह मादर होंगे मौलाना मोहम्मद साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो चलो ठीक है। परवरदिगार आलम मुद्दता दीन ज़ाहिर औलू दे पारा हक शकार कौलू दे पारा दालता सर जमा सालो परवरदिगार आलम दामुदाना साया अक़बल दरबार चे कबूल मंजूर कर रहे इलाहुल आलमीन चे दकुम दलाइल व असलल इलाहुल आलमीन तो हाज़िर व नाज़िर चे दा दलाइल कुम वज़नी व कुम नो वज़नी परवरदिगार आलम तोल मखलूक पे सीटी बांधे गोरी तो परवरदिगार आलम दा मुश पारा हिदायत जरिया हो परवरदिगार आलम को मुश तोल बांधे करम मेहरबानी फजल व एहसान हो के इलाहुल आलमीन मुरसलीन से मुरसले चे कुम पदेकार चे ताउनो को खुदा पाका तो करम मेहरबानी फजल व एहसान को मुश बांधे हो के इलाहुल आलमीन दा कुम मुजा हक और बातिल शिकारा कोलो पर कुम दलाइल वार वेदल इंशाल्लाह हक फैसला ब मुश बाद को खो पदे हक वक्त बांधे चिकुम पसीडी बांधे मौजूद दा परवरदिगार आलम तदा दी हिदायत बाइस हो कर इलाके बांधे करम मेहरबानी फजल एहसान हो के खुदा पाक हक बोल बाला बातिल खुदा पाक तो हिदायत और ता नसीब के हिदायत दो पे किस्मत से नहीं परवरदिगार आलम पाकिस्तान सुलाय नामत और मुझे खुले जवाने ने दो शर न महफूजा सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन ले लगा को कोई बोले एक क्लास को अपर रोटी वाला फ्रेंड करा इकड़ा किसे अली किसे खाला जी वाजो की शिकायत ना गरीबी अम्मा वो फिर नजर करो बस सही हो है दाऊद की या तो आप देने थे लाइव पे यहीं आने का बयान नहीं होता सही है मेरा मतलब क्लियर है क्लियर करने का है